नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 7 अगस्त 2023 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। दोस्तों, यदि आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम का पब्लिक पेज ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो आपको दिख जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए उसे। क्या क्या आपको मिलेगा वहाँ पर? इम्पॉर्टेंट अपडेट्स और न्यूज़ मिलेगी बीपीएससी एग्जाम से संबंधित। फ्री प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की पीडीएफ मिलेगी आपको इस टेलीग्राम पेज पर। टॉपर के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं एमपीएन एकेडमी ऐप के जो टेस्ट सीरीज होते हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के, और एमपीएन एकेडमी यूट्यूब चैनल के वीडियो अपडेट्स भी आपको मिलेंगे। तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 में कितनी पुस्तकें लॉन्च की हैं? हाउ मेनी बुक्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द ऑल इंडिया एजुकेशन समिट 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 100 किताबें। पीएम मोदी ने 29 जुलाई को अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 में 12 भारतीय भाषाओं में 100 किताबें लॉन्च की। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की तृतीय वर्षगांठ पर आयोजित किया गया। इस दौरान पीएम श्री स्कीम के तहत धनराशि की पहली किस्त भी जारी की गई। पीएम श्री, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, योजना का उद्देश्य भारत के 14,500 पुराने स्कूलों का अपग्रेडेशन करके स्मार्ट और आधुनिक स्कूल में बदलना है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन गलत है? विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP? चलिए सभी ऑप्शन को देखते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम पर एक मोबाइल एप्लीकेशन उल्लास को लॉन्च किया है। बिल्कुल सही है। उल्लास का फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। यह योजना 15 वर्ष और अधिक आयु वर्ग के गैर साक्षरों पर लक्षित है। यह भी बिल्कुल सही है। जो नॉन लिटरेट हैं 15 वर्ष या उससे अधिक के, उसी पर यह लक्षित प्रोग्राम है। इससे पहले इसे प्रौढ़ शिक्षा के नाम से जाना जाता था, एडल्ट एजुकेशन के नाम से जाना जाता था। यह भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है इस योजना के 4 घटक हैं। नहीं, इसके 5 कंपोनेंट हैं, 5 घटक हैं। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा गया था। तो 5 घटक कौन कौन से हैं? पहला है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, दूसरा है महत्वपूर्ण जीवन कौशल, तीसरा है बुनियादी शिक्षा जिसमें प्रारंभिक कक्षा 3 से 5, मिडिल 6 से 8 और माध्यमिक स्तर 9 से 12 एवं समकक्ष शामिल है। चौथा है व्यावसायिक कौशल और 5वां है सतत शिक्षा। हाल ही में चर्चा में रहा ईगल ब्लफ क्या है? व्हाट इज ईगल ब्लफ विच हैज बीन इन द न्यूज रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। यह है उत्तरी अमेरिका के जंगलों में फैली आग, वाइल्ड फायर्स इन नॉर्थ अमेरिका। वाशिंगटन अमेरिका के वनों से निकली आग, जिसे प्रारंभ में लॉन पाइन क्रीक नाम दिया गया था, कनाडाई प्रांत ब्रिटिश कोलंबिया की सीमा को पार कर गई। तीव्रता से फैलने वाली यह आग कनाडा की लगभग 2200 एकड़ और अमेरिका की लगभग 2000 हेक्टेयर भूमि को कवर करेगी। इसे ईगल ब्लफ नाम दिया गया है। ब्रिटिश कोलंबिया के साथ साथ कनाडा के अन्य हिस्से पहले से ही सूखे से जूझ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जुलाई 2023 में देश में कई वनों में आग लगी है। कोकोस या कीलिंग द्वीप समूह कहाँ स्थित है? द कोकोस और कीलिंग आइलैंड्स आर लोकेटेड इन, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर में है। ये हिंद महासागर में स्थित यह द्वीप समूह ऑस्ट्रेलिया के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। न्यूज में क्यों है? भारतीय नौसेना तथा भारतीय वायुसेना के विमानों ने हाल ही में दक्षिण हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के कोकोस द्वीप का दौरा किया, जिससे हिंद महासागर में भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच रणनीतिक पहुंच एवं अंतर संचालनीयता मजबूत हुई। दोनों देश समुद्री क्षेत्र जागरूकता तथा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स को 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी का पीडीएफ ही क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। आइए पिछले
4 साल और 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 2020 में हुआ था। कुल प्रश्न एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से टैली हुआ है 36। बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2021, क्योंकि 2021 में बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं कोविड के कारण से, तो जो सेकेंड बेस्ट एग्जाम हुआ है वो हमने लिया है। उसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके 31 प्रश्न टैली हुए हैं। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 में एक बार तो कैंसिल हो गया था और फिर उसके बाद री एग्जाम हुआ, दोनों मिला करके 59 प्रश्न टैली हुए हैं। बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2022 में ही 30 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। और अभी हाल ही में 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में हुआ है और इस बार के प्रश्न बहुत ही हार्ड थे। यहाँ भी प्रश्न टैली हुआ है 23। तो दोस्तों आपने देखा 4 साल 5 एग्जाम्स, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। एमपीएन एकेडमी दोस्तों कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है। कुल मिला करके एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से इन 5 एग्जाम्स में 217 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स से संबंधित और 179 क्वेश्चंस टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। तो परफॉर्मेंस क्या रहा 82.49% एंड दैट इज एमपीएन एकेडमी फॉर यू। दोस्तों इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स जो कि एमपीएन एकेडमी से टैली हुए हैं, इस सभी की वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी और हमारे एमपीएन एकेडमी के टेलीग्राम पेज पर भी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आपको इन सभी वीडियोस को देखना चाहिए क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और एमपीएन एकेडमी का इस्तेमाल आप लोग इसे क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम करंट अफेयर्स पीडीएफ जो एमपीएन एकेडमी द्वारा जारी की जाती है क्या क्या आपको मिलेगा और किस प्रकार से आप साल भर के करंट अफेयर्स को सिस्टमेटिक तरीके से केवल 18 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं एक बार। सबसे पहला टाइप जो कंटेंट मिलेगा वो मिलेगा वीकली करंट एमसीक्यूज नेशनल और इंटरनेशनल। साल भर में कुल 50 पीडीएफ के लगभग रहेंगे। इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी इंक्लूड रहेगा। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो 300 मिनट यानी 5 घंटे में आप साल भर के वीकली करंट एमसीक्यूज को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। सेकेंड टाइप का कंटेंट है मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स नेशनल और इंटरनेशनल का 12 महीने का 12 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप साल भर के कंटेंट को समाप्त कर सकते हैं। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसकी आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स दोनों एक ही पीडीएफ में अवेलेबल कराई गई है। 14 पीडीएफ रहेगा, 12 महीने का 12 पीडीएफ, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप समाप्त कर लेंगे। इसके अलावा आपको गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे आप अपना खुद का इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों करंट अफेयर्स में तो एमपीएन एकेडमी का कोई जोड़ ही नहीं है मार्केट में। एमपीएन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इसके अलावा दोस्तों हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है। इसमें आपको अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 3000 एमसीक्यूज मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन और जो पूरा टेस्ट सीरीज है वो 25 भाग में डिवाइडेड है, यानी 25 सेट मिलेंगे आपको और एक सेट में 120 प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 प्रश्न, साइंस से 30 प्रश्न एक सेट में, बिहार से 20 प्रश्न, इकोनॉमी से 10 प्रश्न, पॉलिटी से 10 प्रश्न, ज्योग्राफी से 10 प्रश्न और मैथ और रीजनिंग के भी 10 प्रश्न आपको मिलेंगे। मैथ और रीजनिंग को छोड़ करके आपको सभी का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और पिछले साल की परफॉर्मेंस इसमें भी शानदार रही है। 25 सेट हैं दोस्तों और 24 प्रश्न टैली हुआ है, यानी हर एक टेस्ट से लगभग एक प्रश्न टैली हुआ है। और एक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाता है। आप टेस्ट को सॉल्व कीजिए और रिजल्ट तुरंत आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया है। दोस्तों ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? यदि आपने एमपीएन एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, टाइप कीजिए एमपीएन एकेडमी और इस प्रकार से एमपीएन एकेडमी का ऐप है उसे इंस्टॉल कीजिए। ओटीपी के साथ आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद स्टोर सेक्शन में वहाँ पे चले जाइए, आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। 69वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज, 2 प्रकार के कोर्सेस मिलेंगे अलग अलग हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। आप जिस लैंग्वेज में ऑप्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए। वहाँ पर पेमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कोर्स के कंटेंट सेक्शन में सभी स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जलेसर धातु शिल्प जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है का संबंध
किस राज्य से है? जलेसर धातु शिल्प विच हैज रिसेंटली बीन ग्रांटेड GI टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। चेन्नई में GI रजिस्ट्री ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के 7 उत्पादों को GI टैग प्रदान किए हैं। यह जो जलेसर धातु शिल्प है उत्तर प्रदेश का एक धातु शिल्प जो सजावटी धातु शिल्प और पीतल के पात्रों के लिए जाना जाता है। गोवा के मनकुराद आम को भी GI टैग मिला है और साथ साथ में गोवन बेबिनका जो कि गोवा की मिठाइयों की रानी कहा जाता है, इसे भी GI टैग मिला है। और राजस्थान के 4 उत्पादों को GI टैग मिला है। वित्त मंत्रालय द्वारा विवाद से विश्वास योजना के किस चरण की शुरुआत हाल ही में की गई है? विच फेज ऑफ द विवाद से विश्वास स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय चरण, सेकेंड फेज। वित्त मंत्रालय ने सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबित अनुबंधात्मक विवादों के प्रभावी निपटान हेतु विवाद से विश्वास फेज 2 योजना शुरू की है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई थी। इसके प्रथम चरण की घोषणा 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट के दौरान की गई थी। यह सरकारी एजेंसियों से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे अनुबंधात्मक विवादों को हल करने के लिए एक स्वैच्छिक निपटान योजना है। भारत सरकार द्वारा नव प्रवर्तक एकीकरण और सतत शहरी निवेश यानी सिटीज योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था? इन विच ईयर द सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन सिटीज स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2018। न्यूज में क्यों है? भारत सरकार ने इस योजना के दूसरे फेज को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन एवं जलवायु उन्मुख सुधार कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है। यह 4 विषयों में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर विचार करेगा: सतत गतिशीलता, सार्वजनिक खुले स्थान, शहरी ई शासन और ICT तथा निम्न आय बस्तियों के लिए सामाजिक और संगठनात्मक नवाचार। यह जो कार्यक्रम है फेज 2 यह 4 वर्ष की अवधि 2023 से 2027 तक चलेगा। तो स्मार्ट सिटी की यह योजना है। हाल ही में चर्चा में रहा LK99 क्या है? व्हाट इज LK99 विच हैज बीन इन द न्यूज रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। यह एक संभावित सुपर कंडक्टर सामग्री है, सुपर कंडक्टर मटेरियल। दक्षिण कोरियाई वैज्ञानिकों के एक समूह ने हाल ही में एक ऐसी सामग्री की खोज का दावा किया है जो कमरे के तापमान और दबाव पर एक सुपर कंडक्टर के गुणों को प्रदर्शित करती है, जिसे इन्होंने LK99 नाम दिया है। रिपोर्ट के अनुसार LK99 के इस अभूतपूर्व दावे ने वैज्ञानिक समुदाय की उत्सुकता को बढ़ा दिया है और संभावित रूप से यह खोज विद्युत चालकता के साथ प्रौद्योगिकी की दुनिया में क्रांति ला सकती है। वैज्ञानिक समूह द्वारा खोजी गई सामग्रियों में एपेटाइट नामक एक अप्रत्याशित सामग्री भी शामिल थी। भारतीय खिलाड़ी परनीत कौर का संबंध किस खेल से है? इंडियन प्लेयर परनीत कौर इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तीरंदाजी। ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर और आदिति गोपीचंद स्वामी की भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक हासिल किया है। विश्व तीरंदाजी संघ की स्थापना 1931 में हुई थी और इसका जो कार्यालय है, हेड ऑफिस है, वह है स्विट्जरलैंड की ओलंपिक राजधानी लॉजेन में। करियर की आखिरी गेंद पर छक्का जड़ने और गेंदबाजी में अंतिम गेंद पर विकेट लेने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? Who has become the first cricketer in history to hit a 6 on the last ball of his career and take a wicket on the last ball of his bowling? The right answer is option number B, स्टुअर्ट ब्रॉड। इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। एशेज 2023 का 5वां टेस्ट इनके करियर का आखिरी टेस्ट मैच था। हालांकि ये जो सीरीज थी 2-2 से बराबरी पर रही। स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत 9 दिसंबर 2007 को श्रीलंका के खिलाफ किया था और आपको याद ही होगा कि इन्हीं के बॉलिंग पर 6 छक्के पड़े थे युवराज सिंह द्वारा। तो उस सदमे को भुला करके इन्होंने अपने करियर में 604 विकेट लेने का कारनामा किया है। ये एक अनोखी उपलब्धि है। टेस्ट क्रिकेट में इनके नाम एक शतक भी दर्ज है। G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी वाज द G20 एम्पावर समिट ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने G20 एम्पावर डिजिटल इंक्लूजन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।
इस 2 दिवसीय सम्मेलन का थीम था महिला नेतृत्व वाला विकास, टिकाऊ, समावेशी और न्याय संगत वैश्विक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। रेफिनिटिव आइकॉन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? विच इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय रेफिनिटिव आइकॉन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एप्पल। रेफिनिटिव आइकॉन के आंकड़ों के अनुसार एप्पल के बाद माइक्रोसॉफ्ट, सऊदी अरब, अल्फाबेट, अमेजॉन जैसी कंपनियां दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल है। प्रौद्योगिकी शेयरों में इस साल की तेजी के बाद जुलाई के अंत में एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट बाजार पूंजीकरण के हिसाब से टॉप 2 वैश्विक कंपनियां बन गई हैं। पिछले महीने एप्पल $3 ट्रिलियन के बाजार मूल्य को हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी थी और ये है एप्पल का हेडक्वार्टर्स। आप सभी जान ही रहे हैं कि भारत में एप्पल का पहला स्टोर मुंबई में लॉन्च किया गया है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि एप्पल का दूसरा स्टोर भारत के किस शहर में शुरू किया गया है। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? हु हैज बिकम इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गुकेश डी। ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर गुकेश डी भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। गुकेश पिछले साल अप्रैल में ही टॉप 100 में पहुंचे थे। गुकेश की जो रेटिंग रही है वह रही है 27.55.9, जबकि विश्वनाथन आनंद जो कि दूसरे स्थान पर चले गए हैं, इनकी रेटिंग है 27.54.0। टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ टेस्ला? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वैभव तनेजा। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों में शुमार टेस्ला के नए CFO के रूप में भारतवंशी वैभव तनेजा को नियुक्त किया गया है। गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक की कई दिग्गज कंपनियों की जिम्मेदारी अभी भारतीय मूल के एग्जीक्यूटिव संभाल रहे हैं। इस कड़ी में अब एक और नाम जुड़ गया है। वैभव तनेजा अपनी नई जिम्मेदारी के रूप में टेस्ला के CFO जैचरी किरखॉन की जगह लेंगे। इससे पहले वैभव अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को लीड कर रहे थे। किनके नेतृत्व में वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे का काम शुरू किया गया है? अंडर हुज लीडरशिप द सर्वे वर्क ऑफ ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स इन वाराणसी हैज बीन स्टार्टेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आलोक त्रिपाठी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को वाराणसी यूपी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण करने की अनुमति दी है। ASI के अतिरिक्त महानिदेशक आलोक त्रिपाठी एक प्रतिष्ठित पुरातत्व विशेषज्ञ हैं और वह ASI की टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद, जिसे कभी आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता था, वाराणसी में स्थित एक विवादित मस्जिद है। यह मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है। हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने 1669 में मंदिर ध्वस्त कराया और इसके ढांचे को बदल दिया। अभी ASI के वर्तमान महानिदेशक कौन है? वो हैं प्रोफेसर किशोर के बासा। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? What is the title of the short film made by the Sports Authority of India on the athletes participating in the Asian Games? The right answer is option number A, हल्ला बोल। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने अम्ब्रेला प्रोग्राम चीयर फॉर इंडिया के तहत एशियाई खेलों के लिए जाने वाली एथलीटों की यात्रा पर एक शॉर्ट फिल्म हल्ला बोल शुरू किया है। इस अभियान के तहत हांगझो, चीन एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों को एशियाई खेलों के बारे में जागरूक और प्रेरित किया जाएगा। SAI ने कहा कि आने वाले हफ्तों में कुल 12 शॉर्ट फिल्में प्रदर्शित की जाएगी। ये जो एशियन गेम है यह 2022 का ही संस्करण आयोजित किया जाएगा 2023 में। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हुन मानेट। कंबोडिया के किंग नोरोडोम सिहामोनी ने पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के बेटे हुन मानेट को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। किंग द्वारा एक शाही फरमान जारी कर संसद के 7वें जनादेश के लिए डॉक्टर हुन मानेट को 22 अगस्त 2023 से कंबोडिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कंबोडियन चुनाव 2023 के दौरान हुन सेन की पार्टी कंबोडियन पीपल्स पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरे भारत में कितने रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय स्टेशनों के रूप में विकसित किया जाएगा? हाउ मैनी रेलवे स्टेशन अक्रॉस इंडिया विल बी डेवलप्ड
as world-class stations under the Amrit Bharat Station Scheme? The right answer is option number C, 508। इस योजना की कुल लागत रहेगी 25,000 करोड़ रुपये से भी अधिक। इनमें राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 55, बिहार के 49, महाराष्ट्र के 44 और मध्य प्रदेश के 34 स्टेशन शामिल हैं। देश भर में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च टू मॉनिटर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मासी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देश भर में बाल देखभाल संस्थानों और उनके निरीक्षण तंत्र की रियल टाइम निगरानी के लिए एक एप्लीकेशन मासी, जिसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन, निगरानी ऐप लॉन्च किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि 2014 से अब तक 27,000 से भी अधिक बच्चों को गोद लिया गया है। तीरंदाजी में सीनियर वर्ग के व्यक्तिगत स्पर्धा में सबसे कम उम्र की विश्व चैंपियन कौन बन गई हैं? Who has become the youngest world champion in the individual event in the senior category in archery? The right answer is option number B, आदिति स्वामी। जूनियर विश्व खिताब जीतने के 2 महीने से भी कम समय में महाराष्ट्र की 17 वर्षीय आदिति गोपीचंद स्वामी विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के कंपाउंड महिला फाइनल में मेक्सिको की एड्रिया बेसेरा को हराकर सबसे कम उम्र में सीनियर विश्व चैंपियन बनी। वह इस स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी हैं। किस भारतीय अमेरिकी को साल्ट लेक सिटी में FBI के फील्ड ऑफिस का प्रमुख बनाया गया है? विच इंडियन अमेरिकन हैज बीन मेड द हेड ऑफ द FBI फील्ड ऑफिस इन साल्ट लेक सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सोहिनी सिन्हा। आतंकवाद विरोधी जांच पर अपने काम के लिए जानी जाने वाली भारतीय अमेरिकी सोहिनी सिन्हा को अमेरिकी राज्य यूटा के साल्ट लेक सिटी में FBI के फील्ड कार्यालय का प्रभारी विशेष एजेंट नामित किया गया है। वह 2001 में एक विशेष एजेंट के रूप में FBI में शामिल हुई थी। 2021 में सोहिनी के असाधारण प्रदर्शन और नेतृत्व गुणों को एक बार फिर मान्यता मिली जब इन्हें वाशिंगटन DC में FBI निदेशक के कार्यकारी विशेष सहायक के रूप में सेवा देने के लिए चुना गया। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? हु हैज बिल्ट द फर्स्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश मिसाइल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, BDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने अपने अत्याधुनिक सीकर सुविधा केंद्र में निर्मित पहली रेडियो फ्रीक्वेंसी RF सीकर ऑफ आकाश को सौंप दिया है। सीकर एक महत्वपूर्ण सब सिस्टम है जिसका उपयोग टर्मिनल फेज में टारगेट ट्रैकिंग के लिए सरफेस टू एयर और एयर टू एयर में मार करने वाली मिसाइलों में किया जाता है। BDL की स्थापना 1970 में हैदराबाद में की गई थी। 7 अगस्त 2023 को आयोजित 13वीं ब्रिक्स आर्थिक और व्यापार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई? विच कंट्री चेयर्ड द 13th ब्रिक्स इकोनॉमिक एंड ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड ऑन 7 अगस्त 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। 7 अगस्त को वीडियो लिंक के जरिए आयोजित ब्रिक्स आर्थिक और व्यापार मंत्रियों की 13वीं बैठक में 5 देशों के आर्थिक और व्यापारिक मंत्रियों ने भाग लिया। भारत की ओर से केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भाग लिया। बैठक में ब्रिक्स डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की कार्य जिम्मेदारियां और ब्रिक्स डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की कार्य योजना को मंजूरी दी गई। इंग्लैंड के शेफील्ड में 4 देशों के पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस भारतीय युगल जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? विच इंडियन डबल्स पेयर हैज वन द गोल्ड मेडल एट द 4 नेशंस पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 इन शेफील्ड, इंग्लैंड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रमोद भगत और सुकांत कदम। दुनिया की नंबर 1 पुरुष युगल जोड़ी प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने हमवतन दीप रंजन बिशोई और मनोज सरकार को हराकर SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। भगत ने एकल SL3 वर्ग में रजत और मनीषा रामदास के साथ मिश्रित युगल SL3 SU5 वर्ग में भी रजत पदक जीता है। वहीं कदम ने एकल SL4 वर्ग में कांस्य पदक जीता। भारत में स्मार्टफोन प्रोसेसर निर्माता क्वालकॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द स्मार्टफोन प्रोसेसर मेकर क्वालकॉम इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सावी सोइन। क्वालकॉम ने सावी सोइन को वरिष्ठ उपाध्यक्ष और अपने भारतीय कारोबार का अध्यक्ष नियुक्त किया है। पिछले 5 वर्षों से राजन वागड़िया क्वालकॉम इंडिया के अध्यक्ष थे।
क्वालकॉम एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अध्यक्ष और सीईओ हैं क्रिस्टियानो अमोन। केंद्रीय गृह सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? हु इज द यूनियन होम सेक्रेटरी हुज टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अजय कुमार भल्ला। असम मेघालय कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी भल्ला को अगस्त 2019 में गृह सचिव नियुक्त किया गया था। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को 22 अगस्त 2024 तक 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। यह इस पद पर इनका चौथा सेवा विस्तार है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अभी कौन है? वो है सुधांशु पंत। केंद्रीय रक्षा सचिव हैं गिरिधर अरमाने और केंद्रीय वित्त सचिव हैं TV सोमनाथन। बार्सिलोना स्पेन में महिला टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने युगल खिताब जीता है? विच इंडियन प्लेयर हैज वन द डबल्स टाइटल इन वीमेन्स टेनिस हार्ड कोर्ट इवेंट इन बार्सिलोना स्पेन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रार्थना थोम्बरे। एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता प्रार्थना ने रूस की अनास्तासिया तिखोनोवा के साथ मिलकर फाइनल में फ्रांस की एस्टेले कैसिनो और लातविया की डायना मार्सिकेविका को हराया। प्रार्थना के लिए यह साल का दूसरा और कुल मिलाकर 26वां खिताब है। प्रार्थना ने वर्ष 2014 में इंचियोन में सानिया मिर्जा के साथ कांस्य पदक जीता था। 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब किस देश ने जीता है? विच कंट्री हैज वन द 7th हॉकी मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी टाइटल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अपना प्यारा देश भारत। भारत ने मलेशिया को हराकर रिकॉर्ड चौथी बार खिताब को अपने नाम किया। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 को भारत के चेन्नई में स्थित मेयर राधा कृष्ण स्टेडियम में 3 से 12 अगस्त तक आयोजित किया गया। इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमों ने भाग लिया। भारत, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और मलेशिया। पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा 2011 से प्रतिवर्ष किया जाता है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग और स्किलिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन RPTO को मंजूरी दी है? हाउ मेनी रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन RPTO हैव बीन अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA फॉर ड्रोन ट्रेनिंग एंड स्किलिंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 63। ड्रोन नियम 2021 की अधिसूचना के बाद से देश भर में ड्रोन प्रशिक्षण कौशल प्रदान करने के लिए 63 RTPO को DGCI द्वारा अनुमोदित किया गया है। अब तक इन प्रशिक्षण स्कूलों ने 5500 से अधिक रिमोट पायलट सर्टिफिकेट प्रमाणित किए हैं। आज तक कुल 10,000 से भी अधिक ड्रोन एक विशिष्ट पहचान संख्या UIN के साथ पंजीकृत है। यह जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर VK सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ PDF आपको MPN Academy ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, MPN Academy ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। किस संस्थान ने काठमांडू विश्वविद्यालय के साथ मिलकर PhD में एक संयुक्त डॉक्टरेट कार्यक्रम ज्वाइंट DP शुरू किया है? विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च्ड ज्वाइंट डॉक्टोरल प्रोग्राम JDP इन PhD इन एसोसिएशन विद काठमांडू यूनिवर्सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, IIT हैदराबाद। समझौते के हिस्से के रूप में IIT हैदराबाद चौथे वर्ष में नेपाली विश्वविद्यालय के 10 BTech छात्रों की मेजबानी करेगा। काठमांडू यूनिवर्सिटी के कुलपति भोला थापा और IIT हैदराबाद के निदेशक BS मूर्ति ने IIT हैदराबाद की एक टीम द्वारा काठमांडू विश्वविद्यालय की हालिया यात्रा के दौरान समझौतों की प्रतियों का आदान प्रदान किया। इस JDP कार्यक्रम के तहत भारत और नेपाल के छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, डिजाइन और चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करने का अवसर मिलेगा। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।